हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर सेंट एसेंट स्कूल अजीतगढ़ से आज आपको क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति आज पढ़ाने जा रहा हूं। संख्या पद्धति इसे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंग्लिश मीडियम के साथ वाले वीडियो में। अब हम इसे को सेपरेट में पढ़ेंगे हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। परिमेय संख्याएं, संख्या पद्धति में हमने क्या क्या सीखा था। संख्या पद्धति में हमने जो संख्याएं आज तक सीखी है वो कौन सी सीखी है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हमने वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार सीखे। वास्तविक संख्या के हमने कौन से दो प्रकार सीखे हैं? एक तो दशमलव रहित, एक मिनट, एक तो हमने सीखी थी दशमलव रहित, और दूसरी हमने सीखी थी दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव के साथ वाली या दशमलव वाली संख्याएं। देखो संख्या पद्धति में किस प्रकार की संख्याएं हमने आज तक पढ़ी है? वास्तविक संख्याएं। या तो हमने संख्या में पढ़ी है प्लस माइनस में कोई संख्या हो, +2, +3, +4, या हमने संख्याएं सीखी है पॉइंट वाली संख्याएं, दशमलव वाली। इसके अलावा हमने कोई संख्या सीखी नहीं। तो इसमें हमने संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या सीखी। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या देखी और वास्तविक संख्या में कौन से दो पार्ट सीखे? दशमलव वाली संख्याएं और दशमलव रहित संख्याएं। अब दशमलव वाली जो संख्या है, दशमलव वाली संख्या यानी पॉइंट वाली, अब उसमें भी कुछ निश्चित थी कि एक तो क्या है, पॉइंट के बाद में अंक क्या है, खत्म हो जाते हैं। यानी पॉइंट के बाद में अंकों का एक निश्चित अंक हो, पॉइंट के बाद में निश्चित अंक हो। जैसे अब दो डिजिट आ गए, इसके बाद में कोई अंक नहीं आ रहा, तो ये कैसा था? शांत दशमलव, जिसमें पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में निश्चित अंक हो तो वो क्या होंगी? शांत दशमलव। दूसरी होती है कि पॉइंट के बाद में डिजिट्स क्या हो, पॉइंट के बाद में अंक क्या हो, बार बार रिपीट हो रहे हो, बार बार दोहराए जा रहे हो। जैसे यहाँ पे 12 फिर 12 फिर 12, ऐसे बार बार में रिपीट हो रहे हैं। तो बार बार में हो रहे हैं रिपीट, तो इसे हम बोलते हैं, अब देखो ये शांत नहीं है, ये चलता जा रहा है, ऐसे डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये आगे तक चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद में अंक क्या है? निश्चित नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में भी कैसे है ये? अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे बोलेंगे हम अशांत दशमलव आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ये आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तीसरा जो दशमलव वाला पार्ट था वो था कि पॉइंट के बाद में अंक रिपीट भी ना हो। देखो अंक क्या हो, जैसे मैंने लिखा 1 2 1 4 1 6 डॉट 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 डॉट। अब ये पॉइंट के बाद में निश्चित अंक नहीं है, देखो आगे तक चलता जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये अशांत दशमलव होगा, क्योंकि शांत नहीं है, आगे तक चलता जा रहा है, तो कैसा होगा? अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में भी ये किस प्रकार के हैं? क्या अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? अंकों की पुनरावृत्ति तो हो रही है, देखो एक बार बार आ रहा है, लेकिन अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो एक निश्चित क्रम में नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ एक के बाद में 2 आ रहा है, फिर यहाँ 1, फिर 1 के बाद में 3, तो ये क्या एक सीक्वेंस के साथ में नहीं हो रहा। तो इसे क्या हम बोलेंगे? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं हो रही ना, तो इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो ये 3 दशमलव हमने पढ़े थे। अब ये जो शांत दशमलव थे और जो अशांत दशमलव की जो आवर्ती हो रही थी, एक तो जिसमें दशमलव क्या है? शांत है, और दूसरा क्या है? अशांत दशमलव है, आवर्ती उसकी बार बार हो रही है, रिपीट हो रहे हैं अंक बार बार में। तो ये दोनों आते हैं परिमेय संख्या में। किसमें आते हैं? परिमेय संख्या में।
ये आ गए परिमेय संख्या में। इसके बाद में दशमलव रहित में आती थी सारे पूर्णांक। दशमलव रहित में आते हैं सारे पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, और -1, -2, -3 ये भी अनंत तक, ये पूर्णांक हो गए। और पूर्णांकों में 0 से लेकर अनंत तक को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, तो हम लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। ये कैसी है, पूर्ण संख्याएं। ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब दशमलव, ये परिमेय जो संख्या है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती वाली, जिसमें अंकों की आवर्ती हो रही है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। जिसमें पॉइंट के बाद में अंक निश्चित अंक हो, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हम पूर्णांकों को भी परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास है 2, अब इसको आप बोलो परिमेय संख्या कैसे है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q में हम लिख सके। तो लो 2/1, नीचे 1 का तो भाग दे सकते हैं ना, तो इन सभी के नीचे अगर हम 1 का भाग लगा दे, जैसे 1, 1, 1, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या बन जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या भी है। तो ये वास्तविक संख्या की कुछ बात थी। इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके। ऐसे कोई भी संख्या है, जैसे हमने लिखा 4, अब 4 को हम p/q में कैसे लिख सकते हैं, कि देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 के नीचे 1 का भाग लगा दूं, क्योंकि 1 का भाग लगने से किसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिनको हम बटे में लिख सके, p/q बटे के रूप में लिख सके, वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन वहां पर क्यों क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी हर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे आ जाए 3/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाता है 4, तो आप इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 12/3, 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 12 में जब 3 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा। इसका मतलब कि 4 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गई परिमेय संख्या की बातें। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, p/q में नहीं लिख सकते। दूसरा, इसको पहचानने का सीधा तरीका, एक तो हमने बता दिया था कि पॉइंट के बाद में अगर कोई अंक है वो रिपीट तो हो रहे हैं, जैसे 3, 5, 2, 4, 8, 6, ये अंक बार बार आगे तक चलते जा रहे हैं, अनंत तक। तो अनंत तक चलते जा रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, अशांत। अंकों की कोई निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती दशमलव। और अशांत अनावर्ती दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। एक तो तरीका ये है अशांत अपरिमेय संख्या को समझने का। दूसरा जो तरीका है वो है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ आ जाएगी, जैसे √2, क्या ये अपरिमेय संख्या है। आपको पूछा जाए कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का सीधा एक तरीका ये है कि जब भी √ के अंदर, जब भी किसी वर्गमूल के अंदर, √ के अंदर अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसके अंदर उसी संख्या का भाग जाता हो, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। देखो √ के अंदर कैसी संख्या है, 2, और 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने लिख दिया √13, अब ये 13 में भी 13 का ही भाग जाता है, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। पूरी √ वाली पूरे को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब ऐसी संख्या जिनमें खुद का ही भाग जाता हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं उन्हें, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिनमें खुद का ही भाग जाता हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं लिख देता हूं 2, 3, 5,
फिर 7, 7 के बाद में 9 में तो जाता है, फिर 11, 13, 17 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का ही भाग जाता हो, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का ही भाग जाता हो, किसी दूसरी संख्या का इनमें भाग ना जाता हो। तो देख लो किसी ऐसी कोई संख्या है जिसमें दूसरी संख्या का भाग जाता है। 13 में किसी और संख्या का भाग नहीं जा पाएगा, 17 में नहीं जा पाएगा। तो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। और ऐसी संख्या जब अंडर रूट में आ जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या ज्ञात करने की अब जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो है दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो कोई भी दो परिमेय संख्या दे दे आपको, कोई भी दो संख्या की जगह दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो संख्याओं के बीच, मान लो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब कैसे करते हैं उसका तरीका बताऊं। जैसे मैं एक एक्सरसाइज जो आपकी प्रश्नावली जो 1.1 है उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1.1 का एक क्वेश्चन है कि 3 और 6 के बीच एक मिनट, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 व 4 के बीच में, कौन सी संख्या के बीच में? 3 व 4 के बीच में। हमारा टॉपिक भी यही है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्लास 8th में पढ़ा था कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में जब हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं? उन दोनों संख्याओं को जोड़ते थे। जैसे 2 और 3 के बीच में ज्ञात करनी है तो 2 + 3/2। उन दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो 3 2 5 और 5 में 2 का भाग दिया, ये आ गया 5/2। इसके बीच की एक संख्या क्या आ गई? 5/2। फिर हमें और संख्या निकालनी थी, इसको और इसको जोड़ो, फिर 2 का भाग दे दो। यहां फिर इसको जोड़ो, 2 का भाग दे दो। ये हमारे 8th क्लास में चलता था। हम यहां पर आपको एक इजी तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप दो संख्याओं के बीच आसानी से, आपसे जितनी पूछे उतनी आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो वो तरीका क्या है? दो संख्याएं हैं 3 व 4, इसके बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है हमें? 6। इसके बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो आपको क्या करना है? 6 में 1 जोड़ देना है। 6 + 1 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7 हो गया। तो जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ना है, और 1 जोड़ने के बाद में उसका हमें इनके नीचे क्या लगा देना है? बटे में लगा देना है या भाग में दे देना है। तो मैं इसको बटे में लगा रहा हूं 3/7, और दूसरी लिख देता हूं 4/7। देखो, दोनों संख्याओं के नीचे हमने 7 और 7 लगा दिए। अब क्या करोगे? अब हमें इसके बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखना, जब हमारे हर समान हो, कोई भी परिमेय संख्या के हर समान है, तो हम लगातार अंश के क्रम बढ़ा के, अंश का जो क्रम है 3 है, 3 के बाद में फिर क्या आएगा? एक चीज और हमने यहां पे मिस्टेक कर दी कि हमें जो 7 ये जो हुआ था, 6 और 1
7। इस 7 का भाग भी देना है और ऊपर गुणा भी करना है। क्या करना है? गुणा भी करना है। तो 7 का ऊपर गुणा भी करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 तिये 21, यहां कर रहा हूं 7 तिये 21 बटे 7 और दूसरा क्या हो गया? 7 चौके 28 बटे 7। अब दोनों के हर क्या है? हर तो समान है। मैंने बताया था अंश का क्रम बढ़ाना है। 21 के आगे क्या आएगा? 21 के आगे क्या आएगा? 22, तो 22 बटे 7, फिर क्या आ गया? 23, 23 बटे 7, फिर 24 बटे 7, फिर 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7, फिर 27 बटे 7। अब 28 बटे 7 तो फिर ये आ जाता है, 28 बटे 7 तो ये आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात हो गई हमें? 1 2 3 4 5 6, यहां पे 7 आएगा। 6 संख्याएं ज्ञात हो गई। तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि दो संख्याओं को क्या करना है, दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो 6 में क्या जोड़ा? 1, 7। 7 को अंश और हर दोनों में क्या कर दिया? गुणा। देखो हर में भी हमने गुणा करा, अंश में भी गुणा किया और हर में भी। अंश में हर में 7 तिये 21, 21 बटे 7, 7 चौके 28, 28 बटे 7। और अब आपको क्या करना है? जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है आपको अंश का क्रम बढ़ाना है। 21 के आगे 22, फिर 23, 24, 25, 26, 23। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है 3/5 और 4/5 के बीच बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अभी देखना, आपको जो पिछला क्वेश्चन किया अगर वो अच्छी तरीके से आपने उसमें ध्यान दिया है तो आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इससे पहले मैंने बताया था जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती है उसमें हमें 1 जोड़ना होता है। तो क्या जोड़ा हमने? 5 + 1 6, 5 + 1 6। अब इस 6 का क्या करते थे? 6 को अंश व हर में गुणा करने पर हम क्या लिखेंगे? 6 का अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा करने। अब देखो मैं 6 को अंश में भी गुणा कर रहा हूं, 3 गुणा 6/5 गुणा 6। उसमें तो क्या था? नीचे कुछ नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया? इसमें नीचे क्या है? 5, तो 5 से क्या होगा? गुणा। ऐसे ही मैं 4 गुणा 6/5 गुणा, देखो दोनों के गुणा कर दिया है मैंने, 3 गुणा 6 कर दिया, 5 गुणा 6 कर दिया। यहां 4 गुणा 6 कर दिया, 5 गुणा 6। और ये 6 कहां से आया? जितनी हमें ज्ञात करनी होती है उसमें एक हमें जोड़ देना है। तो अब हम इसका ऊपर कर रहे हैं यहां पे। तो देखो 6 तिये 18, 5 छिकी 30, 6 चौके 24 और 5 छिकी 30, 5 छिकी 30। तो अब यहां पर वही अंश का क्रम बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा? 18 के बाद में 19/30, 20/30। अंश का बढ़ाना है, हर को ऐसे कैसे रखना है? 21/30, 22/30, 23/30। अब 24/30 तो पहले से ही था। तो कितनी संख्याएं आ गई? देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान है। जितनी संख्याएं ज्ञात करें उसमें 1 जोड़ो और अंश और हर में हमें क्या कर देना है? उसे गुणा कर देना है। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या
सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप बताओ प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। प्राकृत संख्या का मतलब जो प्रकृति से आज तक हमने जो प्रकृति का मतलब जो हमने अपने वातावरण में आज तक जो सीखा है, हमने गिनती कहां से सीखी है? 1 से सीखी है। हम जो भी कुछ काउंटिंग करते हैं कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। तो 1 क्या हो गया? प्राकृतिक। तो इससे हम प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो 1 से हमने प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक। तो क्या ये पूर्ण संख्याएं हो गई? पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से। तो क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो सभी प्राकृत संख्याएं तो क्या है? पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं तो है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0, 1, 2। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक। लेकिन उसमें प्राकृत संख्या तो आएंगी ही ना, 1 से शुरू होकर अनंत तक। तो ये पूछ रहा था क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में ही है। ठीक है। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? 0 से, और प्राकृत संख्या 1 से। सेकंड है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, अनंत। आपको बताया था पूर्णांक माइनस से भी होते हैं और अनंत में भी होते हैं। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? क्या ये सारे पूर्णांक ही पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या तो इससे आगे वाली है। तो सभी थोड़ी हुई। तो सभी प्राकृत संख्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। इस प्रकार एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस और रह गए, वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। आज हमने जो पढ़ा वो है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के प्रकार और प्रश्न वाला 1.1। आज आपको 1.1 का होमवर्क पूरा करना है अपनी फेयर नोटबुक में। और आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आता है वो आप हमें मोबाइल फोन के जरिए, फोन के जरिए आप किसी भी टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।